जीवन तो थोड़ा भला, जे हरि का सिमरन होए। लाख वर्ष का जीवना, लेखे धरे न कोई। कबीर जी कहते हैं जीवन थोड़ा ही बहुत है, अगर परमात्मा की उस्तत हो सके, उसकी बड़ाई हो सके, उसका गुणगान किया जा सके, उसके नाम का जप किया जा सके, उसकी रहनी में रहा जा सकते और संतों की सेवा हो सके। इससे ज्यादा इस शरीर का, इस जीवन का बहुत ज्यादा उम्र होना कोई खास फायदा नहीं है। बहुत ज्यादा जीवन दुख में भी हो सकता है। थोड़ा जीवन जियो, अच्छा जियो, अच्छी रहनी रहो, संतों का संग करो और भक्तों का सानिध्य। अकेले कभी नहीं रहो, कभी भी अकेले आजाद मन से न रहो। तेरा साईं तुझी में है, ज्यों पहुपन में बास। कस्तूरी के मिर्ग ज्यों फिर ढूंढे घास। कबीर कहते हैं तेरा स्वामी, तेरा मालिक तेरे अंदर है। दूर की जरूरत नहीं, कहीं दूर नहीं गया है। जैसे फूल में खुशबू बसती है, ऐसे वो तुझ में बसता है। लेकिन जीव जो है वो कस्तूरी को ढूंढते हुए मृग के समान है, जो जंगल जंगल घूमता रहता है, पर असली में कस्तूरी उसकी नाभि में बसती है। परमात्मा हम में बसते हैं। मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। तरवर जो पाती झरे, बहुर न लागे बार। कबीर जी कहते हैं ये मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलेगा। जैसे किसी पेड़ से पत्ता गिरने पर दोबारा नहीं मिलता। कबीर जी कहते हैं हे मानव, हे जीव, इस मनुष्य के जन्म की सार्थकता को समझ, इसके मोल को समझ और इसके मोल को सार्थक कर ले। ये दम हीरा लाल है, गिण गिण वाको सो। एक एक श्वास को उस मालिक को सौंप दे, भजन कर ले। कबीरा गर्व न कीजिए, कबहू न हंसिए कोई। अजहू नाव समुद्र में, ना जाने क्या होए। कबीर जी कहते हैं ये मृत्यु लोक है, हे जीव, ये कर्म भूमि है। ना जाने किस कर्म ने हमारे आगे आ जाना है और कैसे दिन देखने पड़ सकते हैं। नाव का उदाहरण देकर कबीर जी कहते हैं अभी जीवन यात्रा चालू जारी है, अभी चल रही है। हंस मत, किसी का मजाक मत उड़ा। परिस्थितियां कैसी भी हो, केवल भजन कर और अपने आप की तरफ नजर कर, अपने आप को निगरानी में रख। करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। कबीर जी कहते हैं जो कल पर छोड़ने वाली चीज है, उस आदत को छोड़ दे। जो काम आज करना है, भजन सिमरन आज करना चाहिए। आज का वक्त जिसने संभाल लिया, वो परले को नहीं देखता। जो काल करना है वो आज कर, और आज करना है समय निकाल कर अभी कर ले। अगर कल पर छोड़ा तो फिर परलय होगी, फिर नुकसान होगा, क्योंकि कल फिर कल आएगा और कल फिर आगे कल कभी नहीं आता। इसलिए फिर कभी नहीं किया जा सकता। अगर जो किया जा सकता है, आज किया जा सकता है। निर्वैरी निष्कामता स्वामी से तीने, विषयों से न्यारा रहे, साधन का मत ये। कबीर जी कहते हैं साधक का जो मत होता है, उसका रास्ता होता है, उसके बारे में विचार करते हुए कबीर जी कहते हैं
कि वो निष्काम और निर्वैरता को धारण करता है। उसे इच्छा नहीं व्याप्ति और विषयों से अलग रहता है। केवल अपने प्रेम मालिक सतगुरु के प्रेम में छका रहता है। ये उसका रास्ता है, ये उसका जीवन है, ये उसकी मति है, ये उसकी दिनचर्या है। कबीर जी कहते हैं ऐसे जीवन यापन करो। जाति हमारी आत्मा, गोत्र हमारा ब्रह्म, सत्य हमारा बाप है, मुक्ति हमारा धर्म। कहते हैं हमारी कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, क्योंकि हम उस ब्रह्म में निवास करते हैं, उस परमात्मा में पूर्ण ब्रह्म में निवास करते हैं। वही हमारा पिता है, वही हमारा धर्म है, मुक्ति हमारा धर्म है। जाति केवल आत्मा, केवल सिर्फ और सिर्फ सुरत समझना, केवल आत्मा और कुछ नहीं। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी बैठा रोए। कबीर जी कहते हैं जिसने इस संसार में देह धारण की है, उसे कर्मों का दंड, कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है। ये देह मिली ही मातलोक में अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के भुगतान के लिए। लेकिन ज्ञानी जो है, कबीर जी कहते हैं, जो सूझवान सत्संगी है, समझदारी का काम करता है, वो दुख को भी सहजता से भुगतान कर लेता है। और जो अज्ञानी है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों पर कंप्लेंट करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। प्रीत बहुत संसार में, नाना विध की सोई। प्रीति सोई जानिए, जो सतगुर से होए। कबीर कहते हैं अगर तुम्हें सतगुरु से प्रेम नहीं हुआ तो ये संसार में जितनी भी प्रीति है, इस जगत से जितना भी मोह है, सब निरर्थक है, सब नाशवान है। क्योंकि जिस जगत की चीजों से, पदार्थों से तुमने प्रीत करी है, वो भी नाशवान है। जहां वो जाएंगे वहां आप जाओगे। इसलिए अविनाशी से प्रेम करो, उससे प्रेम करो जो सदा सर्वदा रहेगा। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राए। सात समुद्र की मसी करूं, गुर गुण लिखा न जाए। कबीर कहते हैं 7 समुद्र की शाही करके और जितने भी इस धरती पर पेड़ है, दरख्त है, उनकी कलम बनाऊं तो भी हे जीवो, हे गुरमुखो, उस परमात्मा स्वरूप सतगुरु की जो हमें चेताने आए हैं, जो उस परमात्मा के ही स्वरूप सतपुरुष है, उनके गुण नहीं लिखे जा सकते। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीर कहते हैं जन्म से मृत्यु तक का देख लो, हर एक इंसान, हर एक जीव का देख लो। माया मरती नहीं, तृष्णा आशा मरती नहीं, शरीर मर मर जा रहे हैं। कबीर कहते हैं इस जन्म में मन और माया को मारना अर्थात उसे प्रभु भक्ति में लगाना ही हमारा असली कार्य है। इसी को करना है। मृत्यु तक इस कार्य को सवार लो, यही कबीर कहते हैं।
कबीर सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने, सो काफिर का पीर। कबीर कहते हैं, जो दूसरे की पीड़ा, दर्द और फीलिंग को नहीं समझते, जिसे किसी जीव मात्र पर दया नहीं है, वो पीर नहीं, वो गुरु नहीं, वो सत्संगी नहीं, वो भक्त भी नहीं, वो कुछ नहीं है। दूसरे का दर्द मरहम एक निर्मल हृदय वाला ही समझ सकता है। कबीर कहते हैं, मन की निर्मलता परम आवश्यक है इस भक्ति के लिए, इस साधना के लिए।